मंगल ग्रह न जाने क्यों अपना सा लगता है। कुछ लोग तो इसे अपना अगला घर भी मानने लगे हैं, जैसे उन्होंने कोई नया प्लॉट खरीद लिया हो और जल्दी वहां पर अपना घर बनाने वाले हों। कुछ को इसमें अतीत का घर दिखाई देता है। उनका कहना है कि जीवन मंगल से पृथ्वी पर आया है। जिस समय मंगल पर जीवन था उस समय पृथ्वी आज के शुक्र ग्रह जैसी थी। फिर ब्रह्मांडीय बदलाव हुए और जीवन मंगल से समाप्त होता गया और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगी। वो ये भी मानते हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी एक दिन मंगल जैसे वीरान और बेजान दिखाई देगी और शुक्र पर जीवन पनपना शुरू हो जाएगा। तब तक शुक्र थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा और रहने लायक वातावरण भी बन जाएगा। पर आपको अभी डरने की जरूरत नहीं। इसमें करोड़ों साल का समय लगेगा, पर ऐसा हो सकता है इसकी संभावना पूरी है, क्योंकि एक समय में हमारी पृथ्वी भी दहकते हुए आग के गोले के समान थी। पर आज कैसी है ये आप देख ही सकते हैं। पर आज का हमारा वीडियो शुक्र या पृथ्वी पर नहीं है। हम आज मंगल ग्रह के बारे में रोचक और हैरान करने वाले तथ्यों की बात करेंगे और क्यों यह ग्रह हमें इतना अपना और इतना खास लगता है। ये तो विज्ञान के क्षेत्र में हमने काफी तरक्की कर ली है, लेकिन आज भी कई ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए हमेशा से एक चुनौती बनी हुई है। ऐसी एक चुनौती है मंगल ग्रह पर इंसानों का आज तक न पहुंच पाना। इसके पीछे कई वजह हैं जिनके बारे में अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी जिक्र कर चुकी है। नासा ने पिछले साल मंगल ग्रह पर इंसानों के पहुंचने के रास्ते में आने वाली मुश्किलों की एक सूची बनाई थी। नासा के अनुसार ये मुश्किलें हैं मंगल ग्रह का विकिरण, अलगाव, धरती से मंगल ग्रह की अधिक दूरी, गुरुत्वाकर्षण और वहां का बंद वातावरण। ये बात तो रही मंगल पर पहुंचने में मुश्किलों की। अब जानते कि मंगल ग्रह को इतिहास में क्या कहा गया है। यदि हम धर्म ग्रंथ और पुराणों की बात करें तो मंगल ग्रह प्राचीन काल से ही मानव का ध्यान आकर्षित करता रहा है। हमारी पौराणिक कथाओं में इसे पृथ्वी का पुत्र माना गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि शिव के पसीने की बूंद से पैदा हुआ और देवता बनकर आकाश में स्थापित हो गया। रोम और यूनान के प्राचीन निवासी लाल रंग के कारण से युद्ध का देवता यानी यूनानी एरस मानते थे। रोमन देवता मार्स कृषि का देवता था, इसलिए मार्च महीने का नाम भी मंगल ग्रह से लिया गया है। चंद्रमा के अलावा मंगल अकेला ग्रह है जिस पर मानव निर्मित यान पहुंचा है। 1960 के दशक में पहली बार अंतरिक्ष यान यहां उतरा था। 1990 के आखिर तक मंगल की सतह की पूरी तस्वीरें खींची जा चुकी थी। सबसे पहले मंगल पर 1965 में मैरिनर 4 यान भेजा गया। इसके बाद इस ग्रह पर मार्स यानी मंगल 2 जो मंगल पर उतरा भी था के अलावा बहुत सारे यान भेजे गए हैं। 1976 में 2 वाइकिंग यान भी मंगल ग्रह पर उतरे थे। इसके 20 वर्ष पश्चात 4 जुलाई 1997 को मार्स पाथफाइंडर मंगल पर उतरा था। 2004 में मार्स एक्सपीडिशन रोवर प्रोजेक्ट के 2 वाहन स्पिरिट तथा अपॉर्चुनिटी मंगल ग्रह पर भौगोलिक आंकड़े और तस्वीर भेजने उतरे थे। 2008 में फिनिक्स यान मंगल के उत्तरी पठारों में पानी की खोज के लिए उतरा था। मंगल की कक्षा में मार्स रिकनसेंस, ऑर्बिटर मार्स ओडिसी तथा मार्स एक्सप्रेस यान है। भारतीय वैज्ञानिक भविष्य में मंगल अभियान की योजना बना रहे हैं। यहां से लाए मिट्टी के एवं अन्य नमूने के अध्ययन के आधार पर वैज्ञानिकों ने यह कहा है कि मंगल का वायुमंडल पहले बहुत घना व गाढ़ा था, जहां इसके कारण इसकी सतह पर पानी के स्रोत थे। मंगल ग्रह पर कपकपा देने वाली ठंड और धूल भरी आंधी का गुबार पृथ्वी के मुकाबले कहीं ज्यादा है। गर्मी में तो यहाँ का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, लेकिन जाड़े में है 0 से घटकर -140 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। धरती की तरह ही मंगल ग्रह पर भी साल में 4 मौसम आते हैं, पतझड़, ग्रीष्म, शरद और शीत। इस ग्रह पर सौरमंडल के सबसे विशालतम सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जिसका नाम ओलंपस मॉन्स है। इसका व्यास 600 किलोमीटर का है। यह एक ढाल के रूप में विराजमान है जो बहते हुए लावा के सूख जाने पर बने हैं। यहां कई अन्य सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। पृथ्वी और मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति अलग अलग है। इस कारण धरती पर अगर किसी व्यक्ति का वजन 50 किलोग्राम होगा तो मंगल ग्रह पर जाकर उसका वजन 19 किलोग्राम ही रह जाएगा। पृथ्वी और मंगल ग्रह करीब 2 साल में एक दूसरे के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। इस दौरान धरती से इसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल हमारे सौरमंडल का 4था ग्रह है। यह एक धरातलीय ग्रह है। पृथ्वी से यह लाल रंग का दिखाई देता है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल के ग्रह 2 तरह के होते हैं। स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है, गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस ही होती है।
पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। इसका वातावरण विरल है। इसकी सतह देखने पर चंद्रमा के गर्त और पृथ्वी के ज्वालामुखियों, घाटियों, रेगिस्तान और ध्रुवीय बर्फीली चोटों की याद दिलाती है। हमारे सौरमंडल का सबसे अधिक ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल पर ही स्थित है। साथ ही विशालतम कैनियन वैलिस मैरिनेरिस भी यहीं पर स्थित है। अपनी भौगोलिक विशेषताओं के अलावा मंगल का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। मंगल को रात में नंगी आंखों से देखा जा सकता है। मंगल ग्रह को युद्ध का देवता भी कहा जाता है। पृथ्वी के जैसे ही मंगल ग्रह के पास चंद्रमा है। बस फर्क इतना है कि मंगल ग्रह के पास 2 चांद हैं, जिनका नाम फोबोस और डेमियोस है। इसमें फोबोस का व्यास 13.8 मील है तो डेमियोस का व्यास 7.8 मील है। हालांकि मंगल ग्रह के पास 2 चंद्रमा है, लेकिन हमारे चंद्रमा के मुकाबले वो बहुत छोटे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मंगल ग्रह के चांद छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह हैं, जो मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण यहां पर फंस गए हैं। मंगल को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। इसका आभासी परिमाण -2.9 तक पहुंच सकता है और यह चमक सिर्फ शुक्र, चंद्रमा और सूर्य के द्वारा ही पार की जा सकती है। यद्यपि अधिकांश समय बृहस्पति मंगल की तुलना में नंगी आंखों को अधिक उज्जवल दिखाई देता है। मंगल ग्रह सूर्य से लगभग 22.80 करोड़ किलोमीटर दूर है, जबकि हमारी पृथ्वी सूर्य से 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास है। यह सूर्य की परिक्रमा बिल्कुल गोल नहीं बल्कि अंडाकार पथ पर करता है। इसलिए कभी तो सूर्य से लगभग 24.9 करोड़ किलोमीटर दूर हो जाता है और कभी सूर्य से इसकी दूरी केवल 20.7 करोड़ किलोमीटर रह जाती है। मंगल के गोले का व्यास 6794 किलोमीटर है और द्रव्यमान 6.4219 की पावर 23 किलो है। वह अपनी धुरी पर 24 घंटे 37 मिनट और 22.1 सेकंड में घूम जाता है। उसका एक दिन हमारी पृथ्वी के 1.026 दिन के बराबर होता है, यानी कि इसका एक दिन लगभग हमारे एक दिन जैसा ही होता है। वह सूर्य की परिक्रमा हमारी पृथ्वी के दिनों के हिसाब से 686 दिनों में करता है, यानी इसका एक वर्ष हमारे 2 वर्षों से भी बड़ा होता है। मंगल की कक्षा दीर्घवृत्त में है, जिसका कारण इसके तापमान में सूर्य से दूरस्थ बिंदु और निकटस्थ बिंदु के मध्य 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर आता है। इससे मंगल के मौसम पर असर पड़ता है। मंगल पर औसत तापमान 218 डिग्री केल्विन है, यानी कि -55 डिग्री सेल्सियस। इसलिए मंगल ग्रह का दिन में अधिकतम औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम औसत तापमान 0 से 133 डिग्री सेल्सियस तक नीचे होता है। मंगल पृथ्वी से बहुत छोटा है, लेकिन उसकी सतह का क्षेत्रफल पृथ्वी की सतह के क्षेत्रफल के बराबर ही है, क्योंकि मंगल पर सागर नहीं है। और अगर मंगल पर सागर होते तो शायद जीवन भी होता। मंगल पृथ्वी के व्यास का लगभग आधा है। यह पृथ्वी से कम घना है। इसके पास पृथ्वी का 15% आयतन और 11% द्रव्यमान है। हालांकि मंगल बुध से बड़ा है और अधिक भारी है, पर बुध की सघनता ज्यादा है। फलस्वरूप दोनों ग्रहों का सतही गुरुत्व खिंचाव लगभग एक समान है, यानी कि बुध और मंगल का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा है, जबकि दोनों के साइज में बहुत डिफरेंस है। मंगल ग्रह की सतह का लाल नारंगी रंग लोह ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड के कारण है। इसे सामान्यतः हेमेटाइट या फिर लोहे पर लगने वाले जंग के रूप में जाना जाता है। यह बटर स्कॉच भी दिख सकता है तथा अन्य आम सतह रंग भूरा, सुनहरा और हरे शामिल करते हैं, जो कि खनिजों पर आधारित होता है, यानी कि इसके रंग सिर्फ इसके धरातल पर मौजूद खनिजों के कारण है। हाल ही में वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह साबित किया है कि मंगल भी हमारी पृथ्वी की तरह एक ठोस ग्रह है और यहाँ की सतह रूखी और पथरीली है। मंगल की सतह पर मैदान, पहाड़ और घाटियां हैं। वहां धूल के भयंकर तूफान उठते रहते हैं। चांद की तरह मंगल ग्रह के दक्षिणी गोलार्ध में उच्च भूमि है और उत्तरी गोलार्ध में मैदान है। इस ग्रह के भीतरी भाग में 1700 किलोमीटर रेडियस का कोर यानी त्रिज्या का केंद्रक है। उसके चारों ओर पिघली चट्टानों का पिघला मेटल है, जो पृथ्वी से मेटल से भी ज्यादा घना है। इनके बाहर एक पतला भूपृष्ठ है। मार्स ग्लोबल सर्वे के आंकड़ों से भूपृष्ठ की मोटाई दक्षिण गोलार्ध में 80 किलोमीटर है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में केवल 35 किलोमीटर है। चट्टानी ग्रहों में मंगल का कम घनत्व यह दर्शाता है
कि इसके केंद्रक में सल्फर की मात्रा लोहे की मात्रा से ज्यादा है। मंगल का दक्षिणी गोलार्ध चंद्रमा के जैसे क्रेटरों से भरा हुआ, उठा हुआ और प्राचीन है। इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध नए पठारों का बना है और निचला है। इन दोनों की सीमा पर ऊंचाई में एक आकस्मिक ऊंचाई में बदलाव दिखाई देता है। इस आकस्मिक ऊंचाई में बदलाव के कारण अभी तक वैज्ञानिक नहीं खोज पाए हैं। मार्स ग्लोबल सर्वेरियान ने जो 3 आयामी मंगल का नक्शा बनाया है, यानी 3 डायमेंशनल मैप, इन सभी रचनाओं को दर्शाता है। मंगल के दोनों ध्रुवों पर बर्फ की परत है। ये बर्फ की परत पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ है। उत्तरी गोलार्ध की गर्मियों में कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ पिघल जाती है और पानी की बर्फ की तह रह जाती है। मार्स एक्सप्रेस ने यह सब दक्षिणी गोलार्ध में देखा। अन्य स्थानों पर भी पानी की बर्फ के होने की आशा है। मंगल पर जमीन खिसकने की घटनाएं भी आमतौर पर होती हैं, यानी मंगल पर भी मंगल कम पाते हैं। मंगल ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण भी पृथ्वी के मुकाबले काफी कम है। बुध और चंद्रमा की तरह मंगल पर भी क्रियाशील प्लेट टेक्टोनिस नहीं है, क्योंकि मंगल में मोड़दार पर्वत नहीं दिखाई देते, जैसा कि पृथ्वी पर हिमालय पर्वत दिखाई देता है। प्लेट की गतिविधि न होने से सतह के नीचे की गर्म स्थान अपनी जगह पर रहते हैं तथा कम गुरुत्वाकर्षण के कारण थार्सिस उभार जैसे उभारों तथा ज्वालामुखी की संभावना ज्यादा रहती है। हालिया ज्वालामुखी गतिविधियों के कोई प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन मार्स पर ऐसी गतिविधियां इतिहास में होती रही हैं। मार्स ग्लोबल सर्वेयर के अनुमानों से मंगल में किसी समय टेक्टोनिक गतिविधि रही होगी। इतिहास में मंगल पृथ्वी जैसा रहा होगा। जैसे पृथ्वी पर टेक्टोनिक हलचल होती है, पानी के स्रोत बहते हैं, सागर हैं, जीवन है, पेड़ पौधे हैं। अतीत में मंगल बिल्कुल ऐसा रहा होगा, क्योंकि पानी का होना इस बात का सबूत है कि मंगल पर जीवन अवश्य रहा होगा। और बहुत जल्द ही हम कुछ ऐसे अवशेष और सबूत ढूंढ ही लेंगे जिनसे हम ये पता लगा पाएं कि मंगल पर जीवन था। जैसे कि हमने पृथ्वी पर रही एक प्रजाति को ढूंढ लिया था जिसे डायनासोर कहा जाता है, वैसे ही कोई न कोई सबूत हमें एक दिन अवश्य मिलेगा और उसके बाद हम मंगल को एक बार फिर से एक सजीव ग्रह बनाने की कोशिश करेंगे और शायद हम कामयाब भी होंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।